नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोटेक्टर पुलिस। मैं हूं आपके साथ सौरभ कुमार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो न सिर्फ सपने बंद आंखों से देखते हैं बल्कि खुली आंखों से देखे गए सपनों को सच करने का जज्बा रखते हैं। और मज़ा तो तब आता है जब सपनों में मेहनत के रंग भरे जाते हैं। तो उनकी जीत की कहानी लाखों लोगों का एक प्रेरणा का जरिया बन जाता है। कुछ लोगों की कहानियाँ इतनी प्रेरणादायक होती है कि उनके सामने हर संघर्ष और चुनौती फीकी पड़ जाए। तभी तो कहते हैं जो लोग अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं वो एक ना एक दिन सितारों की तरह ज़रूर चमकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक गरीब परिवार की बेटी दिव्या तंवर की, जिन्होंने सीमित संसाधनों में पढ़ाई कर यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त की। और इसके बाद भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार प्रयासों से दूसरी बार यूपीएससी सीएसई 2022 में 105वीं रैंक हासिल कर आईपीएस से आईएएस अधिकारी बनी। तो आज के इस पब्लिक प्रोटेक्टर पुलिस में हम आपको दिव्या तंवर आईपीएस का जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। दिव्या तंवर हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूली शिक्षा और सरकारी पीजी कॉलेज महेंद्रगढ़ से बीएससी में स्नातक किया। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई और पहले ही प्रयास में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2021 में 438 रैंक प्राप्त की। इसी के साथ ये आईपीएस अधिकारी बनी और मणिपुर कैडर अलॉट हुआ। इसके बाद भी उन्होंने निरंतर पढ़ाई जारी रखी और यूपीएससी सीएसई 2022 में एक बार फिर सफल होकर 105वीं रैंक हासिल की है। दिव्या का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ गांव निम्बी में साल 1996 में एक राजपूत परिवार में हुआ। दिव्या बेहद साधारण परिवार और किसान परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। उनके पिता का बीमारी के चलते साल 2011 में निधन हो गया। अब परिवार में दिव्या की मां और छोटा भाई और बहन है। पिताजी के इस तरह चले जाने से परिवार का पूरा बोझ मां और दिव्या के कंधों पर आ गया। मां दूसरों के खेतों में काम किया करती थी और घर घर जाकर झाड़ू पोछा लगाया करती थी। मां पर दिव्या की पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ ना पड़े इसीलिए दिव्या बच्चों को पढ़ाया भी करती थी। दिव्या ने अपनी शुरुआती शिक्षा महेंद्रगढ़ के निम्बी जिले के मनुहाई विद्यालय से पूरा की है। पढ़ाई का बोझ मां पर ना पड़े इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम पास कर उसमें एडमिशन लिया और 12वीं तक की पढ़ाई यहीं से पूरी की। सफलतापूर्वक 12वीं में उत्तीर्ण करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में दाखिला लिया और वहां से बीएससी पीसीएम में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। दिव्या ने बीएससी उत्तीर्ण करने के बाद यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी में लग गई। दिव्या का यह सफर काफी चुनौतियों से भरा रहा। पैसों के अभाव के चलते कोचिंग का कोई सहारा नहीं लिया। सेल्फ स्टडी के बलबूते पर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया। शुरुआत के दिनों में 4 से 5 घंटे पढ़ाई की, फिर धीरे धीरे रोजाना 10 घंटे पढ़ाई करना शुरू किया। दिव्या जिस कमरे में पढ़ाई करती थी वो सिर्फ एक 10 बाई 10 का कमरा था। उसी कमरे में खाना पीना, पढ़ना और सोना होता था। बस यही दिव्या का पूरा साल का शेड्यूल हुआ करता था। वो कहते हैं ना, मजबूरियों का बहाना बनाकर तो लोग थम जाते हैं, पर परिस्थितियों का सामना करके आगे चलने वालों के लिए एक नया सवेरा इंतजार करता है। कुछ इसी तरह का प्रेरणा हमें दिव्या तंवर ने दिया है और न जाने कितनों को ये प्रेरित करेगी। फिलहाल W2H न्यूज़ एक भारत में इतना ही। आप देखते रहें पब्लिक प्रोटेक्टर पुलिस, असल में।